आनंद मोहन जी कहते हैं कि सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा। इस पे क्या कुछ कहिएगा सर? लोग बोलते हैं सर कि नवादा में श्रवण कुशवाहा जी सिर्फ टिकट के लिए, अगर टिकट नहीं देती है तो श्रवण कुशवाहा दूसरी पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे। इस पर क्या कुछ? तेजस्वी जी सर मोकामा जाते हैं, मोकामा जाने के बाद सर देखा गया एक तो वीडियो वायरल हुआ कि तेजस्वी जी घोड़ा पर बैठे हुए हैं और सब युवा से मिलते हैं और बोलते हैं कि इस बार बदलाव होगा, तो युवा लोग भी हाँ में हाँ भरते। सर इस पर क्या कुछ? मैंने घोड़ा पर बैठना कोई बुरा हो गया? सर नवादा में सुनने आ रहा है आप भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। सर कितना सच्चाई इस पर क्या? सोशल मीडिया पर एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि ये सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा। उधर से पलटवार करते हुए अशोक महतो जी कहते हैं कि भूरा बाल को उखाड़ कर फेंक देंगे। वही दरमियान में हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी है, वर्तमान में वरिष्ठ नेता भी रजत के हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या कुछ जो बयान दिए उस पर क्या कुछ बोलते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद। जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सर, जो उधर से आनंद मोहन जी कहते हैं कि सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा। इस पे क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, बिल्कुल कहना गलत है। सिंहासन पर कौन बैठेगा ना तो भूरा बाल तय करेगा, ना काला बाल तय करेगा, ना उजला बाल तय करेगा, ना लाल बाल तय करेगा। ये तय करेगी बिहार की जनता। जो आवाम होती है वो चाहे किसी जात मजहब से हो, तय वो करेगी, ना कि कोई नेता एक बोल देने से कोई भूरा बाल, काला बाल, उजला बाल, नीला बाल, पीला बाल। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे बात बोलकर जाति उन्माद नहीं फैलानी चाहिए, जाति जाति में नहीं लड़ाने चाहिए। ये सब बात बिल्कुल गलत है जिसकी मैं निंदा करता हूँ। उसी का पलटवार करते हुए सर अशोक महतो जी बोले थे कि ये भूरा बाल को उखाड़ कर फेंक देंगे। इस पे सर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, कोई भी बोले, मैंने कहा ना कि कोई तय करने वाला भूरा बाल, काला बाल, उजला बाल, लाल बाल, पीला बाल कौन होता है? यहाँ की जनता करेगी ना। लेकिन कोई अगर खास नेता अगर ऐसी बात करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। किसी जात पर टारगेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आवाम की राज है। यहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और आप राजतंत्र के राजा नहीं है कि आप जो चाहिएगा वही होगा। जो बिहार की जनता चाहेगी वो होगा। सर ऐसा बयान देना क्या पार्टी के लिए शोभनीय बात है सर? देखिए, बिल्कुल गलत है। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी भी कड़ी फटकार लगाई है वैसे लोगों पर जो अनर्गल बयान देते हैं, जिससे पार्टी की छवि खराब होती है। वैसे बयान पर पूर्णतः रोक लगाई गई है और आने वाला समय में सुधार होगा। सर देखा जाए तो कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था, उसी के दरमियान खत्म होते ही सर बिहार अधिकार यात्रा जी तेजस्वी जी निकाले सर, और उसी के चलते मोकामा गए थे सर। मोकामा में तेजस्वी जी बोलते हैं कि जिस जगह पे बंदूक बांटा जाता था उसी जगह पे हम कलम बांटते हैं। इसी जगह पर क्या कुछ कहिए? वही तो बदलाव लाना है। वही बदलाव लाना है जो पूरे बिहार में भ्रष्टाचार है, लूट है, हत्या है, डकैती है। इन सब को रोक कर कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार लानी है, विकास वाली सरकार लानी है, विजन वाली सरकार लानी है, रोड मैप वाली सरकार लानी है। जिसको बिहार की चिंता है वैसी सरकार लानी है। तेजस्वी जी सर मोकामा जाते हैं, मोकामा जाने के बाद सर देखा गया एक तो वीडियो वायरल हुआ कि तेजस्वी जी घोड़ा पर बैठे हुए हैं और सब युवा से मिलते हैं और बोलते हैं कि इस बार बदलाव होगा, तो युवा लोग भी हाँ में हाँ भरते। सर इस पर क्या कुछ? मैंने घोड़ा पर बैठना कोई बुरा हो गया क्या? घोड़ा पर तो बैठ के बहुत सारे लोग नौटंकी भी करते थे जी। लेकिन घोड़ा पर बैठना कोई गलत बात नहीं है। सभी लोग बैठ सकते हैं, उसमें क्या बुराई है? अगर जनता का एक वहाँ का डिमांड हुआ कि तेजस्वी जी जरा घोड़ा पर बैठ जाए, तो तेजस्वी जी जनता का जो आवाज होता है उस आवाज को नाकारते नहीं है। वहाँ देखा जाए सर तो मोकामा में बोलते थे सिर्फ अनंत सिंह ही घोड़ा पे बैठते हैं और अनंत सिंह ही घोड़े को सवारी करते। वहाँ जाके तेजस्वी यादव जी घोड़े को सवारी किए और जनता से भी मिले हैं सर। इस पर ऐसा समय सब कुछ खत्म हो गया। सब लोग पढ़े लिखे हैं, हर जात मजहब के लोग पढ़े लिखे हैं और समझदार है। अब जाति उन्माद में कोई जाना नहीं चाहते हैं, जात पात कोई करना नहीं चाहते हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बिहार को बढ़ाना है। बिहार में एक स्वच्छ सरकार बनानी है जो हर लोगों को ले देकर चले। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, रोड मैप, काम, विकास, बदलाव, भाईचारा, अपनापन के साथ बिहार बढ़ रहा है और बढ़ेगा। सर क्या लगता है तेजस्वी यादव जी नवादा में कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के साथ? देखिए, हम लोग तो 243 पर लड़ेंगे जी। महागठबंधन पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और अभी सीट शेयरिंग हुआ नहीं, वो अभी आप लोगों को जल्द पता चलेगा। कब तक शेयरिंग हो जाए? इस महीने में तकरीबन हो जानी चाहिए। महीने के अंत तक सब कुछ क्लियर हो।
सर नवादा में सुनने आ रहा है आप भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं सर, कितना सच्चाई इस पर क्या? देखिए, हम पार्टी का एक सिपाही है, एक वर्कर है। अगर पार्टी विश्वास करेगी कि चुनाव लड़ना है तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी अगर आपको कहती है सर कि आप चुनाव लड़िए, देखा जाए सर पिछले रिकॉर्ड अगर देखा जाए सर तो आप निर्दलीय ला के 46 सर कुछ वोट लाए थे सर। उसके बाद अगर पार्टी अगर टिकट देती है सर तो क्या ये आप चुनाव कितने परसेंट की जीत ये सकते हैं? वोट हमारा नहीं, ये वोट जनता का था। जी। और 46,125 वोट जनता लड़ी थी चुनाव, और जनता लाई थी। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसको हरा कौन सकता है। आज तो हमारे जो पार्टी के उम्मीदवार थे, राष्ट्रीय जनता दल से जो जीते थे, वो भी आज आउट है। सेकेंड में हम थे तो हम खुद मौजूद हैं। जी। और जो जनता दल यूनाइटेड से, जदयू से लड़े थे कौशल जी, वो भी आज पार्टी के साथ है। तो फिर लड़ाई कहाँ है। सर हम लोग सभी लोग मिलकर लड़ेंगे और त्याग भावना से चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों को सरकार बनानी है, हम लोग सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हम लोग तेजस्वी यादव जी को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर कौशल यादव जी नवादा में प्रचार कर रहे हैं कि नवादा से चुनाव हम लड़ेंगे सर, और गोविंदपुर से हमारी पत्नी लड़ेगी सर, क्या इस पर क्या कुछ कहिए देखिए, सर? इस पर नेता तय करेंगे कौन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इस पर शीर्ष नेता तय करेंगे। और चलिए, बहुत लोग चुनाव में तरह तरह के बात बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक नेता का डिसीजन नहीं हो जाता है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, किसी नेता को यह बोलने का अधिकार नहीं है कि हम फलाने जगह से चुनाव लड़ेंगे। सर माई बहन मान योजना के तहत जो फार्म भराया जा रहा है सर, विपक्षी नेता लोग कहते हैं कि ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सिर्फ किया जा रहा है। अगर चुनाव जीतते हैं तेजस्वी जी तो इसमें कुछ नहीं है कि जो 2500 रुपया जो बोले तेजस्वी जी करेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ये सब सिर्फ चुनाव जीतने का ही मुद्दा है। इस पर क्या कुछ कहिए? पहले कहाँ से थे एनडीए सरकार। हमारे नेता कहे कि हम माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को हम 2500 रुपया महीना देंगे, तो उन्होंने 10,000 रुपया शुरू कर दिया देना। कहे कि हम पेंशन 1500 करेंगे तो 1100 रुपया महीना कर दिए। कहे कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। पहले कहाँ थे। अगर बराबरी चूंकि देखिए, चूंकि बिहार की एक एक आवाम जानती है कि तेजस्वी यादव जी वह ऐसे शख्स हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं, और पूरे बिहार के लोगों को विश्वास है कि अगर तेजस्वी यादव बोला है तो यह काम करेगा। अगर देखा जाए सर तो तेजस्वी यादव जी खगड़िया गए थे, वहाँ पे बारिश हो रहा था सर और बहुत सारे जनता लोग वहाँ पे थे। उसी के बीच में एक बच्चे को तेजस्वी जी बुलाते हैं और अपने साथ हेलीकॉप्टर पे बैठाते हैं, उनको कलम देते हैं, टॉफी देते हैं और तेजस्वी जी बोलते हैं कि जाओ बाबू तुम पढ़ो, तुम लोग बिहार के भविष्य। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, गरीबों की सरकार आने वाली है और यह सब लक्षण दिखाता है कि गरीबों की सरकार आने वाली है। स्वाभाविक है, तेजस्वी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनको हर दुख तकलीफ, लाचार बेसहारों, बेबसों, वंचितों, शोषितों का दर्द पता है उनको। इसलिए सभी लोग के साथ काम करते हैं, एक विजन लेके चले हैं। हम लोग सब मिलकर और आग्रह भी करते हैं पूरे बिहार के लोगों से कि एक बार तेजस्वी यादव जी को मौका दीजिए। आप सब बिहार वासियों को किन्हीं को धोखा नहीं मिलेगा। सर 2020 के चुनाव में देखा गया था सर कि मुश्किल से 4 से 5 सीट के लिए सरकार नहीं बन पाई थी महागठबंधन का सर। इस बार क्या कुछ लगता है सर, महागठबंधन का सरकार बनेगा फिर और उसी में कुछ होगा सर? कि हम लोग सजग हैं। उस बार तो चोरी करके जीत लिए थे इधर उधर करके, इस बार हम लोग पहले से सजग हैं। उन कहाँ कहाँ डाका डालेंगे, कहाँ कहाँ वो चोरी करेंगे, हम लोग हर दरवाजे पे खड़े हैं। चोरी तो दूर के बात है, चोरी करने वाले दरवाजे के अंदर घुसने नहीं देते। सर आप नवादा में कितने % कन्फर्म है कि आप चुनाव लड़िएगा सर? मैंने क्या कहा, नेता पर निर्भर है, नेता पर निर्भर है। मैंने कहा मैं ही नहीं, कोई नेता या कार्यकर्ता यह नहीं कह सकता है कि मैं फलाने जगह से चुनाव लड़ूंगा। यह सब निर्णय शीर्ष नेताओं का है। जब शीर्ष नेता का निर्णय होगा तो असर पर ही है। लोग बोलते हैं सर कि नवादा में श्रवण कुशवाहा जी सिर्फ टिकट के लिए है, अगर पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो श्रवण कुशवाहा दूसरी पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे। इस पर क्या कुछ? देखिए, कौन क्या कहता है नहीं कहता है उससे तो क्या बहुत कुछ मतलब हमको नहीं है। और वैसे लोगों जो इस तरह के बात करते हैं उसको एक तरह से मान लीजिए कि मानवता मर गया, उसके दिल में मानवता है नहीं। मानवता बिल्कुल तरह से मर चुका है और उसके शरीर में एक राक्षस बास ले लिया है। अब बताइए, 2022 में हम लोग चुनाव लड़े, कितनी परेशानियां हुई, पार्टी के लोग हमको चुनाव हराया। 2024 में पुनः पार्टी विश्वास की, सभी एमएलए लोग
मिलकर हम लोग को चुनाव हरा दिया, कितना कर्जा पैसा लेकर चुनाव लड़े जो आज तक हम भरपाई कर रहे हैं, और उसके बावजूद पार्टी में निरंतर ईमानदारी से एक सच्चा सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति से पूछ लिए तो पूरे नवादा जिला में जो जरा सा भी कह दे कि श्रवण कुशवाहा इधर उधर कर रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बदनाम करना चाहते हैं कि पार्टी में नहीं रहेंगे। मैंने तो ऐलान कर दिया है कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो बोलने वाले बहुत तरह तरह के लोग बोलते हैं, लेकिन वो जो लोग बोलते हैं मैं उनसे भी आग्रह और निवेदन करता हूं कि मानवता को ध्यान में रखते हुए कोई बात को बोले। सर नवादा में बोलते हैं, कुछ पब्लिक लोग से बैठ लिए थे सर, तो नवादा की जनता लोग बोल रहे थे कि कौशल यादव और रजबल्लभ यादव से हट के अगर कोई भी आरजेडी से आते हैं हम उनको समर्थन करते हैं सर। तो आरजेडी से अगर आपको टिकट पार्टी देती है और किसी और को पार्टी टिकट दे सर, क्या आप समर्थन करेंगे? देखिए बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही, हम क्या बोले कि हमारा लड़ाई मुख्यमंत्री का, हमारा लड़ाई कोई विधायक बनने का नहीं है। हमारा लड़ाई है बिहार में खुशहाली कैसे आए, कैसे सबों का सरकार बने। और निश्चिंत रहिए, नवादा के लोगों को जो चाहत है, जो दिल में है, जो मन में है, जो आकांक्षा है, बिल्कुल पूरी तरह से पूरा होगा जी। और जो जिनको वो भी चाह रहे हैं कि फलाने आदमी कैंडिडेट हो, निश्चित तौर पर पार्टी उन्हीं को बनाए। अगर पार्टी टिकट आपको देता है सर, तो जैसे लोकसभा में सर आपके साथ पार्टी के 4 विधायक जो सर आपके साथ नहीं खड़ा हुए थे सर, उस तरह क्या विधानसभा में कुछ होगा सर? देखिए, अगर लोकसभा में मुझे पहले से पता हो जाता कि ये सभी के लोग, सभी के विधायक लोग कोई खुल के तो कोई अंदर से अगर खिलाफ करेंगे, तो उसकी तैयारी हम पहले से अगर करते तो मैं चुनाव नहीं हारता। अगर मुझे पता होता कि एमएलए लोग खिलाफ करेंगे तो उसी ढंग से मैं तैयारी करता और चुनाव नहीं लड़ता। मैं विश्वास में विश्वासघात लोग किया है, यानी इसको कह लीजिए कि पीछे से खंजर मारा है। अगर सामने से बोल के खंजर मारता तो मैं चुनाव नहीं हारता। सर नवादा में क्या कुछ होगा? नवादा में क्या होना है, राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगी, सभी सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीतेगी। देखा जाए सर, नवादा में जो होता है कि नवादा का मतलब रजबल्लभ यादव है सर, ये कहाँ तक सही है सर? जनता बताएगी, और जनता पहले भी बताई है, किसी का मतलब कोई नहीं होता है, और घमंड तो रावण का नहीं रहा। हम लोग तो एक मनुष्य हैं। यहाँ तेजस्वी जी को चाहने वाले लोग, लालू जी को चाहने वाले लोग हैं। अपना किसका क्या क्षमता है निर्दलीय में तो जग जाहिर है, पूछने की क्या जरूरत है। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी थे, और आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ सोचते हैं जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।